के पूर्व अवसर मिल गया, योग बन गया, ये निश्चित ही भगवान की कृपा है। इसमें न हमारी कोई महिमा है न आपकी कोई महिमा है, ये श्री ठाकुर जी की कृपा करुणा का बनाया हुआ संयोग। और हमारी अपनी बाध्यता ये है, मजबूरी ये है कि हम रामचरितमानस का नित्य पाठ भी नहीं करते। पाठ तो किया है लेकिन यदा कदा नियमित पाठ नहीं करते। अब कुछ दिनों से थोड़ा सा पाठ शुरू किया है, अभी पूरी आवृत्ति भी नहीं गई, अयोध्या कांड में पाठ चल रहा है। तो हमें रामचरितमानस की कथा कहना आता है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा कहने का अवसर प्राप्त हो चुका है 2-3 बार। श्री भक्तमाल जी की कथा का भी अवसर प्राप्त हो चुका है। भागवत जी की कथा तो कहते ही हैं। श्री रामचरितमानस के प्रवचन के लिए अनेकों बार कई विशिष्ट लोगों के द्वारा भी आग्रह हुए। इंदौर के लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन हमने स्वीकार नहीं किया। कई जगह अभी वृंदावन में एक बहुत प्रतिष्ठित वहाँ के पंडित जी हैं, वो कह रहे थे, सूचना उनको हो गई कासगंज की कथा की, वो कह रहे थे मैं इतने समय से पीछे लगा हूँ तो वृंदावन में एक बार रामचरितमानस कथा कहिए। और हमारे जो सेवक हैं वो लोग बहुत बार बार कह रहे हैं, आपने हमको तो मना कर दिया। वहाँ कैसे जा रहे हैं कहने की? उन्होंने हमसे पूछा, ये 7वें के दिन बंद हुआ राधा वल्लभ जी दुकान, वहाँ आप कैसे जा रहे हैं कथा कहने? तो हमने कहा कि वो ऐसा है, वो लोग प्रेमी हैं, हम रामचरितमानस के नाम पर कुछ न भी कह पाएंगे तो भी उन्हें बुरा नहीं लगेगा। हम जो कुछ भी कहते रहेंगे वे अपने लोग हैं, संतुष्ट ही रहेंगे। तो कथा कहना तो अभी भी हमको नहीं आता, उनसे भी हमने यही बात कही। लेकिन उनका विशेष आग्रह है और उनके पूज्य श्रद्धेय पिताजी वे रामचरितमानस के बड़े रसिक हैं, उनकी पहले भी अभिलाषा राम कथा की ही थी, इसलिए राम कथा की जा रही है। अब जिन श्री गौरी शंकर भगवान ने अनुग्रह करके यह अवसर दिया है, जिन श्री सीताराम जी ने अपनी कृपा करुणा भरी दृष्टि की वर्षा करके हम लोगों को यह अवसर दिया है, वे सर्वांतर्यामी हैं। वे ही हृदय में विराजमान होकर के जो कहवाना चाहें वे कहवा लें, जो सुनना चाहें वह सुन लें, जो कहना चाहें वह कह लें। कहने वाले सुनने वाले दो नहीं हैं, सब वही है। वे सबके भीतर न बैठे हों, कान रहते हुए भी नहीं सुनते, और वे भीतर न बैठे हों तो जिह्वा रहते हुए भी हम बोल नहीं सकते। तो बोलना भी उनकी कृपा से हो रहा है और सुनना भी कृपा से हो रहा है। हम सब यंत्र हैं, भगवान यंत्री हैं। यंत्र तो जड़ होता है, यंत्री जो होता है वो चैतन्य होता है। वो यंत्र से जैसा कार्य लेना चाहे वैसा कार्य ले सकता है। लेखनी खुद कुछ नहीं लिखती, लेखक उससे जो लिखना चाहे वो लिख ले। ऐसे हम तो श्री ठाकुर जी के अधीन हैं। वे इस दास से वाणी की जिस किसी भी प्रकार की सेवा लेना चाहें वे अपनी कृपा करुणा से सेवा लें। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। सबसे पहले तो कि श्री रामचरितमानस की कथा श्रवण करने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। यह बात बहुत विशेष रूप में ध्यान देने की है। श्री रामचरित्र का जितना विस्तार हुआ संभवतः इस पृथ्वी पर उतना विस्तार किसी चरित्र का नहीं है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। श्री रघुनाथ जी का चरित्र कितने विस्तार वाला है? बोले 100 करोड़ विस्तार वाला है, अर्थात 100 करोड़ रामायण लिखी जा चुकी थी। कितनी? 100 करोड़। रामायण शतकोटि गोस्वामी जी ने कहा। तो 100 करोड़ किसने लिखी? कहते 100 करोड़ तो अकेले महर्षि वाल्मीकि ने लिखी। 100 करोड़ रामायण अकेले महर्षि वाल्मीकि ने लिखी। और कितने लोगों ने राम जी का चरित्र कहा, उनकी सूची नहीं बनाई जा सकती है, इसलिए कहा अपारा। रामायण शतकोटि अपारा, अपार। आगे मानसी में गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, रामचरित शतकोटि प्रिय महेश जिय जान। 100 करोड़ रामायण की जब रचना हुई तो इस परम निधि को देख करके सबके सब ब्रह्मा जी के पास गए। बोले महाराज ऐसा करो, इसका बंटवारा कर दो, हिस्सा बांट दो। देवलोक की ये रामायण, यमलोक की अमुक रामायण, वरुण लोक की अमुक रामायण, नीचे पाताल आदि लोकों के अलग रामायण, धरती के मनुष्यों के अलग रामायण, सब गए। उनमें 3 समूह हुए, देवता, दानव और मानव, 3 लोग गए। ब्रह्मा जी ने कहा ये निधि तो शंकर जी की है, धन आपका है और ठेकेदार बंटवारा करने के हम बन जाएं, तो अनुचित है कि नहीं? ये शंकर जी के हृदय का धन है, इसलिए उनसे प्रार्थना करो सही सही बंटवारा वे करेंगे, वे कृपा करुणा करेंगे तो कुछ बांट देंगे। ये तो भोले भंडारी हैं, आशुतोष हैं, अवधरधानी हैं। गोस्वामी जी ने तो विनय पत्रिका में यहाँ तक कहा है भगवान शंकर के संबंध में, इनका स्वभाव है क्या
देख न सकत दीन कर जोरे, हाथ जोड़े किसी को देख ही नहीं सकते। महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एकेन शंभु प्रीता स्यात् वाभ्याम शंभु ऋणी भवे। 3 बार जाकर कह दे महादेव महादेव महादेव। ये इतने करुणामय हैं कि एक बार महादेव कहने पर तो कहते हम इस सेवक के हाथ बिक गए। अब 2 बार इसने और कह दिया तो अब हम क्या दें इसको। 2 बार के लिए ऋणी भवे, कर्जदार अनुभव करते, हम कर्जदार हो गए। बावरो रावरो नाह भवानी, बावरो रावरो नाह भवानी। हे भवानी, तुम्हारा जो स्वामी हैं वे बड़े बावरे हैं। ये व्यंग्यात्मक स्तुति है। दानी बड़ो दिन देत दये बिन, वेद बड़ाई भानी। पहले कोई लेता है तब कुछ देता है, लेकिन ये बिना लिए सब कुछ दे देते हैं, इतने बड़े दानी हैं। निज घर की बरबात बिलो कहू, हो तुम परम सयानी। शिव की दई संपदा देखत, श्री शारदा सिहानी। जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, सुख की नहीं निशानी। ब्रह्मा जी कहते जिनके कर्मों का विचार करके हमने उनके मस्तक पर लिख दिया, इसके जीवन में सुख का कोई अंश भी नहीं होगा, ये सुखी नहीं रह पाएगा। और वो जिसके भाल पर दुख ही दुख लिख दिया है, वो यदि गिड़गिड़ाता है इनके चरणों में, तो ये हाविव मैट सके त्रिपुरारी। ये ऐसे महापुरुष हैं कि 3 रंकन को नाक संवारत, ऐसे कंगलों को नया स्वर्ग बसा देते हैं। हो आयो नकवानी। हे माता जी, हमारे तो नाको दम आ गया। जब हमारी लिखी चल ही नहीं रही है तो हमको नारायण भगवान ने लेखक बना क्यों दिया? या तो इनकी ही चले या हमारी ही चले। ये प्रेममयी स्तुति है। ये इतने उदार हैं कि हमारी लिपि को भी मिटा देते हैं। दुख दीनता दुखी इनके दुख, क्या कहें माता जी, दुख इनसे दुखी हो गया, दीनता भी इनसे दुखी हो गई, क्योंकि दीनों को धनवान बना देते हैं। दीनता दुखी हो गई, हमारा किसी पर बस नहीं चल रहा है। और दुख भी दुखी हो गया कि हम तो इसके पल्ले पड़े थे, पर इनकी करुणा भरी दृष्टि पड़ते ही हमको भाग जाना पड़ा। दुख भी दुखी हो गया और दीनता भी दुखी हो गई। याचकता अकुलानी, याचना करने की जो वृत्ति है वो भी व्याकुल हो गई। यह अधिकार सौंपिए और रही भीख भली में जानी। अब तो हम भिक्षा मांग करके निर्वाह कर लेंगे, यह अधिकार किसी दूसरे को सौंप दो। के सामने बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, शिव पार्वती के सन्मुख ही बोल रहे हैं। तब प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग जुत, सुनि विधि की बरबानी। तुलसी मुदित महेश मन ही मन, जगत मातु मुस्कानी। पावरो रावरो नाह भवानी, पावरो रावरो नाह भवानी। ये अद्भुत महापुरुष क्यों ना हो, राम से अधिक राम करदाता। ये भोले भंडारी, इनके निकट जाओ। सब देवता मिलकर के शंकर जी के पास गए, बोले निधि तो आपकी है, पर लालच हम लोगों को हो रहा है। आपकी उदारता पर हमें संदेह नहीं है। आपसे कभी कोई कुछ मांगने गया हो, उसे न मिला हो, ये हो नहीं सकता। आप कृपा करके दे दीजिए। हाँ, और विशेष बात है, भगवान के अतिरिक्त किसी वस्तु को देने में भले ही शंकर जी एक बार संकोच कर जाएं, पर कोई उनसे उनके राम जी का प्रेम मांगता है तब वे इतने गदगद हो जाते हैं, बिना मांगे देते हैं। प्रमाण है इस बात का। प्रचेता गण भगवान की उपासना के लिए चले, शंकर जी को बुलाया तक नहीं, एक बार नाम तक नहीं लिया, कोई जल नहीं चढ़ाया, बिलपत्र नहीं चढ़ाया, स्तुति प्रार्थना नहीं की, और बिना बुलाए शंकर जी सामने प्रकट हो गए। और बड़े आश्चर्य की बात है, प्रचेताओं ने पूछ भी लिया, प्रभु आपकी सहज कृपा करुणा कैसे हो गई? तात्पर्य था कि हमने तो आपको बुलाया नहीं, आप कैसे पधारे? शंकर जी ने कहा, भगवंतम वासुदेवम प्रपन्नस्य प्रियो में, मेरा भक्त मुझे उतना प्रिय नहीं है, उतना भगवान की शरण में जाने वाला भक्त मुझे प्रिय है। तुम लोग भजन करने का संकल्प लेकर घर छोड़कर जा रहे हो, बस इतनी सी बात से ही तुम हमारे कृपा भाजन बन गए। तो तुम जा तो रहे हो भजन करने, वहाँ क्या करोगे, कैसे करोगे भजन? पर ये तो नहीं जानते, उसी को बताने तो आया हूँ। और शंकर जी ने रुद्रगीत का उपदेश दिया और कहा, इस इदम जपत भद्रम्बो विशुद्धा नृपनंदना, इसको विशुद्ध हृदय से इसको जपिए
तुम्हें भगवत साक्षात्कार होगा। और शंकर जी की कृपा से उन्हें साक्षात्कार हुआ। तो ठाकुर जी का प्रेम कोई इनसे मांगे तो बहुत जल्दी दे देते हैं, फिर कुछ विचार नहीं करते। ठाकुर जी की कथा कोई मांगे तो जल्दी दे देते हैं, भगवत प्रेम मांगे तो जल्दी दे देते हैं। भगवान देने में देरी कर सकते हैं पर शंकर जी देने में देरी नहीं करते। इसलिए गोस्वामी जी ने इस सिद्धांत का अनुभव करके बार बार रामचरितमानस में एक बात कही है, बिना शिव की कृपा के भगवत चरणारविंद में प्रीति संभव स्वयं अपने इष्ट देव श्री राम जी के मुख से कहवाया है। और एक गुप्त मत कहूं सबई कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। शंकर जी की कृपा के बिना जीव मेरी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। सब देवता दानव मानव गए, बोले महाराज बंटवारा कर दीजिए। इस चीज का बंटवारा कि आपके पास 100 करोड़ रामायण है तो इनमें बंटवारा कीजिए, हम 3 लोग हैं, बांटिए। शंकर जी बांटने लगे। 30 लाख 30 लाख 30 लाख रामायण तीनों में बांटे। कितने हो गए? 90 लाख हो गए। फिर इसके बाद 3 फिर बांटे, कितने हो गए? 99 लाख हो गए। अब कितने बचे? 1 लाख बचे हैं, 1 लाख बचे। उस 1 लाख में से फिर उसको 3 हिस्सों में बांटा, 10,000 बांटे। 30,000 बांटने पर कितने बचे? 30 90,000 हो गए, 10,000 बचे। और बांटते बांटते केवल 2 अक्षर बचे, 30 अक्षर बचे। 100 करोड़ रामायण का बंटवारा करते करते शंकर जी पर केवल अक्षर बंटने लगे। आखिरी में बांटते बांटते 32 अक्षर बचे। 32 अक्षर में से 10-10 अक्षर तीनों को दे दिए। अब बचे 2। अब 2 में झगड़ा होने लगा। एक लेने वाले 3 और अक्षर बचे 2। शंकर जी बोले भाई इतना परिश्रम हमने किया है, 100 करोड़ का तीनों में बंटवारा किया, ग्रंथ बांट दिए, फिर श्लोक बांट दिए, फिर अक्षर बांट दिए, अब 2 अक्षर हमारे पास तो रहने दो। तो हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, इतना श्रम इन्होंने किया है तो इनको भी इतना तो इनके पास रहना चाहिए। शंकर जी ने कहा ठीक है, हमारे लिए 2 ही अक्षर पर्याप्त हैं। वो 2 अक्षर कौन कौन है? इसी को गोस्वामी जी ने कहा, ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, रामचरित सतकोटि महलिय महेश जिय जान। 2 अक्षर शंकर जी ने ले लिए, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। बोले सब तुम रखो, 2 अक्षर हमको दे दो, रा और माँ। 100 करोड़ नहीं 100 अरब खरब भी कोई रामायण कहे तो वो सब 2 अक्षर में सम्मिलित समाहित है। अनंत कृष्ण कथा 2 अक्षर के कृष्ण शब्द में समाहित है, और अनंत रामचरित्र 2 अक्षर के राम नाम में विराजमान है, समाहित है। इसलिए शंकर जी बहुत चतुर शिरोमणि, उन्होंने 2 अक्षर लेकर के सबको दे भी दिया और सबका सब पुनः ले भी लिया। बोलो शंकर भगवान की जय। ये उनकी परम निधि। गोस्वामी जी महाराज के जैसा कृतज्ञ और कोई दूसरा दिखाई नहीं पड़ता। उन्होंने अपने आप को रामचरितमानस का रचयिता स्वीकार नहीं। रचि महेश निज मानस राखा, ये तो पहले रचा जा चुका है। ये संवत 1631 की रचना नहीं है, 1631 में भाषाबद्ध किया गया है इसको। ये रचना तो जब सृष्टि नहीं थी उसके भी पूर्व की रचना है। रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय उमासन भाखा, भाषाबद्ध करब में सोई। उसको मैं भाषाबद्ध कर रहा हूँ। शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। लोगों में प्रसिद्ध हो गई तुलसी कृत रामायण, लेकिन इसके मूल लेखक शंकर जी ही। बड़ी भारी कृतज्ञता है। तो रामचरित्र का जितना विस्तार आज तक हुआ है उतना विस्तार संभवतः किसी चरित्र का नहीं हुआ। उसका मूल कारण यही है कि मानव को मानव बनाने वाला यदि कोई चरित्र है वो श्री रामचरित्र। श्री रामचरित्र के अनुसंधान के बिना मनुष्यता आ जाए यह भी संभव। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज राम जी के चरित्र की व्यापकता का वर्णन कर रहे हैं। तस्यानुचरितम राजन ऋषि तत्वदर्शि, श्रुतम हि वर्णितम भूरि, त्वया सीतापतेर्मुहु। हे राजर्षि परीक्षित, सीतापति श्री रामचंद्र के चरित्र को आपने तत्ववादी ऋषियों के द्वारा बारंबार सुना है। माने भागवत कथा सुनने का अवसर तो पहली बार आ रहा है, लेकिन राम कथा सैकड़ों बार आप सुन चुके हैं। श्रुतम ही वर्णितम भूरि त्वया सीतापतेर्मुहु, सुना भी है और कहा भी है। तत्वदर्शी महात्माओं ने बहुत विस्तार से कहा है और आपने अनेकों बार सुना है। इसलिए हम विस्तार से नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी 2 अध्याय में रामचरित्र कहा। वो कहने के बाद कहते परीक्षित जी हम ज्यादा क्या कहें, ये राम जी का चरित्र आज भी जन जन में इतना व्याप्त है
इतना गाया जा रहा है, इतना गाया अपने समय की बात, परीक्षित के काल की बात सुखदेव जी कह रहे हैं। यस्यामलं नृपसदस्तु यशोधुनापि गायन्त्यगग्नमृषयो दिगिभेन्द्र पट्टम तम नाकपाल वशुपाल किरीट जुष्टम पादाम्बुजम रघुपतिम शरणम प्रपद्ये। ध्यान दें श्लोक पर। यस्य अमलम, जिनका निर्मल चरित्र, नृप सदस्सु, राजाओं की सभाओं में, अघग्न ऋषयः, जिस निर्मल पाप विनाशकारी चरित्र को ऋषि लोग राजाओं की सभा में गायंती, गाते हैं। अधुना भी, आज भी, उस समय गाते थे नहीं, आज भी गाते हैं। गायन्त्यगग्न मृषयो दिगिभेन्द्र पट्टम। प्रश्न उठा, गाने की कोई सीमा है? कितना गाते हैं? बोले सीमा नहीं। इतना गाते हैं रामचरित्र को, इतना गाते हैं रामचरित्र को। यस्यामलं नृपसदस्सु यशोधुनापि गायन्त्यगग्न ऋषयो दिगिभेन्द्र पट्टम। दिग इभेन्द्र, इभ माने होता है हाथी और इंद्र माने गजराज, दिग माने दिशा। दिशाओं के जो गजराज हैं, दिग्गज हैं, 10 दिग्गज, नील कुमुद अंजन आदि आदि, जो 10 गजराज हैं, जिनको 10 दिग्गज कहा जाता है, जो सारी धरती के संतुलन को बना करके रखते हैं, ये उलट पलट न हो जाए। वे 10 जो दिग्गजेंद्र हैं, उनके काले काले मस्तक राम जी के उज्जवल चरित्र की उज्जवलता से उज्जवल वर्ण के हो गए। इतना चरित्र गाया गया, इतना चरित्र गाया गया कि वो काले काले हाथी, उनके काले मस्तक काले नहीं रह गए, चरित्र की उज्जवलता से वे भी उज्जवल हो गए। देखिए, दिशाओं के जो गजेंद्र हैं, वे कोई सामान्य गज योनि वाले जीव नहीं, वे देव कोटि के हैं और वे परम प्रकाश युक्त हैं। तो उनके मस्तक पर जो प्रकाश चमक रहा है, उस प्रकाश को सुखदेव जी कहते हैं, प्रकाश किस चीज का है? हाथी का मत्था तो काला होता है, ये इतनी चमक कैसे आ गई? बोले संतों ने इतना रामचरित्र गाया है, इतना रामचरित्र गाया है कि उस चरित्र की चमक से इनके मस्तक भी चमकने लग गए। राम जी की महिमा कितनी है? बोले जिस चरण चौकी पर रघुनाथ जी अपने चरण पधराते हैं, उसको ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र उस चौकी को नमस्कार करते हैं। ऐसे श्री रघुनाथ जी के जो युगल चरण कमल हैं, हम सब उनकी शरण में हैं। ऐसा कहकर के सुखदेव जी ने रामचरित्र पूरा किया है। तात्पर्य कहने का यह है कि रामचरित्र उस काल में, श्री कृष्ण काल में भी रामचरित्र अत्यधिक गाया गया। और हमारे ब्रज में हम लोग जो बाहर से आके बसे, वो तो राधे राधे करते हैं, लेकिन ब्रज के जो गांव के लोग हैं, वे किसी संप्रदाय के हैं, इससे कोई प्रेरित नहीं, वो एक दूसरे से मिले, भैया राम राम, दादा राम राम। रासलीला में आप लोगों ने देखा होगा, ठाकुर जी के सखा सब आते हैं, तो कहते कन्हैया दादा राम राम, दाऊ दादा राम राम, ठाकुर जी राम राम कर। तो अभिवादन में राम राम कहना, ये हमारी भारतीयता है, भारत की प्राचीन संस्कृति है। रामो रामेति करणे करणे जपन जनाः। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में कहा है, वाल्मीकि महर्षि का वाक्य है, बोले राम जी का चरित्र इतना व्यापक हो गया उनके काल में ही कि हर व्यक्ति के मुख से राम नाम और हर व्यक्ति के कान में राम नाम। रामो रामेति करणे करणे जपन जना। एक दूसरे सब राम राम करते, एक दूसरे से सब राम राम करते। इतना व्यापक है श्री रामचरित्र, इतना व्यापक है। श्रीमद् भागवत के प्रधान टीकाकार श्रीधर स्वामी, जिनकी टीका को श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जी ने सर्वाधिक आदर दिया, और किसी एक विशिष्ट आचार्य ने भी आचार्य की टीका उनके सामने प्रस्तुत की गई, और ये कहा गया कि इसमें कई स्थल श्रीधरी का भी खंडन किया गया। इतना सुनते ही महाप्रभु जी ने उन आचार्य की टीका को प्रणाम कर लिया, देखा नहीं। बोले श्रीधर स्वामी की टीका पर भगवान बिंदु माधव का हस्ताक्षर है, भगवान के हस्ताक्षर से प्रमाण टीका है। यदि उसके खंडन में कोई कुछ कहता है, चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, हम उस टीका का स्वाध्याय नहीं किया। वो श्रीधर स्वामी श्रीमद् भागवत जी की टीका लिखते हैं, तो श्रीमद् भागवत के प्रतिपाद्य विषय भगवान श्री कृष्ण हैं, तो उचित था कि श्री कृष्ण का वंदन करते, लेकिन टीका शुरू कर रहे हैं और कह रहे हैं ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। ये श्रीधरी टीका का मंगलाचरण, श्रीधरी क्लिष्ट टीका है, इसलिए उस टीका को खोला है पंडित बंशीधर जी, बंशीधरी टीका। तो उन्होंने अनेक भाव इसके दिए,
और ये भाव उन्होंने दिया है कि भाई श्री कृष्ण का वंदन, यद्यपि तत्वतया दोनों एक ही हैं, लेकिन अच्छा होता कृष्ण का वंदन करते, राम जी का वंदन क्यों किया? उसके अनेक भाव दिए हैं। उन्होंने कहा श्री कृष्ण चरित्र कहने के लिए, भागवत की टीका लिखने के लिए जिस प्रकार की चित्त शुद्धि चाहिए, निर्मलता चाहिए, वह निर्मलता किसी साधन से नहीं आ सकती है। वैसी निर्मलता तो अतिशय निर्मल चरित्र वाले श्री रामचंद्र जी के चरणों का ध्यान करने पर ही आ सकती है। बिना श्री रामचंद्र के ध्यान के वह निर्मलता नहीं आ सकती जो भागवत की कथा कहने के लिए आवश्यक है अथवा भागवत की टीका लिखने के लिए आवश्यक है। इसलिए वो राम जी का स्मरण है। दूसरा भाव उन्होंने दिया है, बोले भागवत क्षीर सिंधु है और समुद्र पर पार जाना अपने बाहुबल का काम नहीं है। समुद्र पर आप तैरना जानते हैं तो किसी नदी को तैर सकते हैं, किसी पोखरा को, तालाब को तैर सकते हैं, पार कर सकते हैं, लेकिन अगाध समुद्र हो उसे आप अपनी भुजाओं के बल से नहीं तैर के पार कर सकते हैं। जहाज वाला भी उपाय विघ्न रहित नहीं है। तूफान आ गया, उलट पुलट हो गया तो क्या होगा? अर्थ अपेक्षित है, तमाम समस्याएं हैं, लेकिन कथनचित उस समुद्र पर कोई पुल बना दे तो फिर आप तैरना जानते हैं कि नहीं जानते हैं। पुल पार करते समय ये तो नहीं पूछा जाता है चेक पोस्ट पर कि आप तैरना जानते हैं कि नहीं। पुल बनाए तो तैरना आवे चाहे मत आवे, आराम से पार हो जाओ। चढ़ी पिपील कऊ परम लघु बिन श्रम पार ही जाए, चींटी भी चली जाती है पुल का सहारा लेकर के। तो पुल बनाने वाले तो बहुत भय, पर समुद्र पर पुल बनाने का काम अकेले राम जी ने किया। समुद्र पर पुल आज तक कोई नहीं बना पाया। कितना बड़ा पुल था? 120 किलोमीटर चौड़ा था।